हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टोरीज एंड फन वीडियो कॉमेडीज। ओके, महात्मा गांधी जी पर 10 वाक्य। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारतवासी महात्मा गांधी को प्रेम से बापू कहकर संबोधित करते थे। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी व उनकी माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जी के पिता स्थानीय रियासत के दीवान थे। गांधी जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से और उच्च शिक्षा इंग्लैंड से की थी। गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है। जन्म 2 अक्टूबर 1869, निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में पूरी कथा, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनयावज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता के नाम से भी जाना जाता है, स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा यानी कि शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुरानी तस्वीर है। मौत की वजह मानव हत्या, बैलिस्टिक आघात, जाति है गुजराती, नागरिकता है भारत, शिक्षा है महात्मा गांधी म्यूजियम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। पेशा क्या करते थे? राजनीतिक थे, बैरिस्टर थे, पत्रकार थे, दार्शनिक, निबंधकार, समरण लेखक, क्रांतिकारी लेखक, विधिवेता। ऊंचाई थी 164 सतीमान। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धर्म था सनातन धर्म। जीवन साथी था कस्तूरबा गांधी। बच्चे थे हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। माता पिता करमचंद गांधी, पुतली भाई करमचंद गांधी। पुरस्कार केसर-ए-हिंद। हस्ताक्षर हैं ये महात्मा गांधी जी के, M.K. गांधी। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नागरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरोध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्रति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए
लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में अंग्रेजों बारह चौड़ आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर उन पर कई वर्षों तक उन्हें कारागार में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में शांति और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे सिंह चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, यानी कि फैलाए गए थे, त्रिमोहनी संगम भी उनमें से एक है। ओके दोस्तों, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल कैसे लगा, हमारी स्टोरी कैसे लगी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।